हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हायर वेटेज रखते हैं आपके मैथ्स के अंदर। अगर आप उनको करते हो तो डेफिनेटली आपको जेईई मेंस में आपके मार्क्स में बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यार हम लोग कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आपका किस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं। अब देखो, कोई भी चैप्टर होता है आपका, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या फिर मैथ्स में हो, आपको क्या होता है, कई कई बार क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें कि आपका बेसिकली 80% चीज़ें आपको उसी में से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको पता हो जाता है तो डेफिनेटली आपको क्या होगा कि अब क्वेश्चन उसी से आने हैं, 80% क्वेश्चन उसी से आने हैं, जो 20% आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो चीज़ पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम बचा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग उखाड़ रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है तो उसको अभी करना है। ठीक है, और कोशिश करो कि मल्टीपल रिवीजन 10 to 12 आवर स्टडी। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करना है, 10 to 12 आवर स्टडी। और तीसरा है जो है आपका PYQs, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको PYQs करना ही करना है। और जो बच्चे करते हैं, मैं कई बच्चों को देखा हूं जो कि पिछले वाले अटेम्प्ट में किए थे और बहुत ही अच्छा स्कोर करके आए थे। ठीक है, तो आपको PYQs को इग्नोर नहीं करना है और आपको PYQs बहुत ही अच्छे से करना है। और अब तो आप पूरा पूरा 3 घंटे का रोज टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स में। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैं आपको बना दूंगा और आप वीडियो में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले यार हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में से आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है वो आपका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, जो लास्ट का टॉपिक है। ठीक है, वो वहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार जेईई मेंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको उसको करना ही करना है। और इसके बाद यार बेसिकली 6 से 7% का वेटेज होता है, लगभग आपको दो दो क्वेश्चन मान लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 3D ज्योमेट्री और वेक्टर, बेसिकली वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D की बात करें तो यहाँ से अगर आपको वेक्टर 3D नहीं आती है तो मैं एक बहुत ही आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसको कहाँ से जल्दी कर सकते हैं। पहले अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। अगर थोड़ा बहुत भी आती है तो आप कोशिश करो कि जहाँ से भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है, तो छोटा वीडियो देख लो। आप शॉर्ट 1 से आधे घंटे वाला वीडियो देख लो जिसमें कि आपको बेसिक जानकारी हो जाए। अगर आपको वीडियो देखना है तो, नहीं तो आप क्या करो कि एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, एनसीईआरटी उठाओ, जितने भी फॉर्मूले बेसिकली हैं उसको लिख लो। इसके बाद फॉर्मूले लिखते ही आपको एक एक दो सवाल मिल जाएंगे, उसके पीछे जस्ट उसके नीचे सवाल करो। फिर इसके बाद आप मिसलेनियस में डायरेक्ट पूछ जाओ, मिसलेनियस करो। मिसलेनियस के बाद जस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी वेक्टर 3D के आए हों सारे क्वेश्चन कर डालो। आप देखना डेफिनेटली आपको एटलीस्ट आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिक। ये बहुत ही कम टाइम लेगा, लगभग आपसे 7 से 8 घंटे की ये डिमांड करेगा पूरा अच्छे से करने में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी टॉपिक आपके वीक हैं वो कर सकते हो। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और सर्कल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ठीक है, और इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट पार्ट है ना वो आपका बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को आप इग्नोर मत करिएगा कि हमको कोऑर्डिनेट पसंद नहीं है तो हम इग्नोर कर देंगे। नहीं, आपको इग्नोर नहीं करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पे इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ठीक है, इतनी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो आपको इतने टॉपिक्स, इतने चैप्टर्स आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर पूरा पूरा मिला लो तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। और 4 क्वेश्चन समझ रहे हो, 16 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ से कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले पढ़ लो या फिर पहले पढ़ लो फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, दोनों में एक ही काम होगा आपका। ठीक है, आपको पूरा पूरा याद पढ़ना ही होगा। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद वेक्टर 3D हो गया आपको। अब हम लोग, हाँ, एक है टेंजेंट और नॉर्मल, जो कि आपको बहुत ही सिंपल लगेगा लेकिन आपको करना है और वहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो
और आपको जो पिछला अटेम्प्ट हुआ है ना उसमें देख लो कि टेंजेंट नॉर्मल के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां से देखने को मिलेगा। तो हमने जो इंपॉर्टेंट बताया वो मैं कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहली चीज़ आपको वेक्टर 3D, ठीक है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। दूसरी आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा आपको कोऑर्डिनेट में जाना है। कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है, कोऑर्डिनेट में आपका इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें आपको टफ लग रही हूँ, जो चीज़ें जो टॉपिक टफ लग रहा हो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको जाके क्या करो, जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन कर लो उसका, ठीक है। इसके बाद यार हम लोग टेंजेंट नॉर्मल की बात किए थे, और अब दूसरी है कि मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लो। मैक्सिमा मिनिमा से भी आपको देखने को मिलेंगे क्या, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक बार अगर इसमें आप कंफर्टेबल हो गए तो फिर आपसे क्वेश्चंस हो ही जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा पूरा थ्योरेटिकल सॉल्व करना है, नहीं। तो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे तो वहां से भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ कुछ चैप्टर्स। अब बाकी हम लोग कुछ 11th की भी बात कर लेते हैं, दैट इज आपका जैसे कि हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपसे ना बने, बट इसमें से कुछ क्या होता है ना कि आपको जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, लाइक कि आप कई बार देखे होगी ए की पावर 10 अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जिस प्रकार के क्वेश्चन एटलीस्ट अगर हाँ ये आपको पुराने क्वेश्चन हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ले जाओ, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी यार आपका जो बहुत ही फेवरेट है जो सबको आता है, दैट इज लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी। एलसीडी जो आपका है वो आपको बहुत ही आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। कई बार आपका एलोप्टर लगा के बहुत ही आसानी से एलसीडी में आपका आंसर आ रहा होता है, ठीक है। तो एलसीडी कर लो। इसके बाद आपका बचता क्या है, अब इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में एक एडवाइस है कि अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक टच नहीं किया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन से सवाल नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि सवाल करने के चक्कर में आप गलत करके चले जाओ, नहीं। आपको बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं, इंडेफिनेट से कम देखने को मिलते हैं। मतलब कम क्या, आते ही नहीं है, ठीक है, मतलब आते हैं बहुत ज़्यादा कम। अगर उससे 2 क्वेश्चन आए तो इससे एक भी नहीं आने हैं, ठीक है, उससे 3 आए तो हो सकता है इससे 1 आ जाए। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से अगर आपको आता है तब आप वहाँ पे जाके करो, नहीं तो उसके अलावा आपको जो करना है वो है, आपको बता दिया, वेक्टर 3D और ये सारे चैप्टर्स जो मैंने बताया, जो कि आप इसमें कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कई कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आप कम मेहनत करोगे और आपका आउटपुट ज़्यादा आ रहा होगा, तो उस चैप्टर को पकड़ो, क्यों ना हम उस चैप्टर को ही पकड़े जिसमें ज़्यादा आउटपुट आए, ठीक है। तो आपका जो अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको चीज़ें नहीं आती है तो ठीक है, अभी ओके है कि आप इसको लीव कर दो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा, आपके पास 10 to 15 डेज बचा हुआ है, जो कि बहुत ही कम टाइम होता है जेई के लिए खासकर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप प्री बाई क्यूज लगाते रहो, मॉक देते रहो, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ते रहो, ठीक है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।